प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पंचमः पाठः, जिसका नाम है दिव्या गीरवाण भारती, अलौकिक देवताओं की भाषा। अब यहाँ आ जाए। अष्टमी कक्षायाः छात्राः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। 8वीं कक्षा के छात्र आपस में बातचीत करते हैं। सुशान्तः, यहाँ से, भो मित्राणि किं भवन्तः जानन्ति अद्य का तिथि अस्ति? सुशांत ने कहा, अरे मित्रों, क्या आप जानते हैं आज क्या तिथि है? गरिमा, आम अहम जानामि। गरिमा ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ, अद्य श्रवण मासस्य पूर्णिमा तिथि अस्ति। आज सावन महीने की पूर्णिमा तिथि है। प्रशांत ने कहा, वयम इदम अपि जानीमः, हम यह भी जानते हैं यत् प्रतिवर्षं श्रवण मासस्य पूर्णिमायां संस्कृत दिवसः आयोज्यते, कि हर साल सावन महीने की पूर्णिमा में संस्कृत दिवस का आयोजन किया जाता है। तदैव अध्यापकः कक्षां प्रविशति, तभी अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। सर्वे छात्रा, सारे छात्र कहते हैं, उठकर, हे आचार्य, संस्कृत दिवसे वयम भवन्तं वर्धापयामः, संस्कृत दिवस पर हम आपको बधाई देते हैं। अब आप यहाँ से, धन्यवादः स्वस्तिम युष्मभ्यम, आप सबका कल्याण हो, शुभः भवतु संस्कृत दिवसः युष्मभ्यम सर्वेभ्य, आप सब के लिए, तुम सब के लिए संस्कृत दिवस शुभ हो। प्रणवः, आचार्य अद्य अस्माभिः संस्कृत विषये एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता अस्ति, आज हमारे द्वारा संस्कृत विषय पर एक प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ से देखो। सुमेधा, संपूर्णा कक्षा द्वयोः वर्णयोः विभक्ता अस्ति। संपूर्णा मीन सारी कक्षा को द्वयोः दो, सारी कक्षा को दो वर्गों में बांटा गया है। एकः कालिदास वर्गः, एक कालिदास वर्गः, अपरः च भास वर्गः अस्ति, और दूसरा भास वर्ग है। प्रणवः, एकस्य प्रश्नस्य उत्तर कालिदास वर्गः दास्यति, एक प्रश्न का उत्तर कालिदास वर्ग देगा। अपरं प्रश्नं च भास वर्गः उत्तरिष्यति, और दूसरे प्रश्न का उत्तर भास वर्ग देगा। अब देखो आचार्य क्या कहते हैं, शोभनम, बहुत अच्छे, अतीव सुंदरम आयोजनम कृतम, बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया है। अधुना प्रारंभम कुर्वन्तु, अब शुरू करें। प्रणवः, प्रणव क्या कहता है, संस्कृतम इति पदस्य कः अर्थः, संस्कृत इस शब्द का क्या अर्थ है? विश्वासः, शुद्धम परिष्कृतम इति संस्कृत पदस्य अर्थः अस्ति। शुद्धम, स्वच्छम, यह संस्कृत शब्द का अर्थ है। सुमेधा, संस्कृत भाषायाः कति रूपाणि सन्ति, संस्कृत भाषा के कितने रूप हैं? प्रबुद्धः, संस्कृत भाषा के द्वे रूपे स्तः, द्वे मीन दो रूप हैं। एकम वैदिकम संस्कृतम, एक वैदिक संस्कृत, च और द्वितीय मीन दूसरा अलौकिक संस्कृत। प्रणवः, प्रणव ने कहा, वैदिक संस्कृतस्य किं प्रमुखम साहित्यम अस्ति, वैदिक संस्कृति का प्रमुख साहित्य क्या है? निष्ठा। अब देखो निष्ठा क्या जवाब देती है, चत्वारः वेदः, ब्राह्मण ग्रंथः, आरण्यक ग्रंथः, उपनिषदः च वैदिकम साहित्यम कथ्यते। बेटा कथ्यते का मतलब होता है कहा जाता है। क्या होता है? कहा जाता है, कहा जाता
है। 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद वैदिक साहित्य कहे जाते हैं। ठीक है। सुमेधा, लौकिक संस्कृतस्य आरंभः कदा अभवत्? लौकिक संस्कृति का आरंभ कब हुआ? विवेकः। अब देखो यहाँ पे वाल्मीकि कालात् लौकिक संस्कृतस्य प्रारंभः मन्यते, माना जाता है। अस्य कृतिः मीन रचना, रामायणं लोक संस्कृतस्य आदिमः ग्रंथः अस्ति। वाल्मीकि के कालात् मीन बेटा समय से ही लौकिक संस्कृति का आरंभ माना जाता है। अस्य इसकी रचना रामायण लौकिक संस्कृति का आदिमः मीन पहला ग्रंथ है। प्रणव, लौकिक संस्कृतस्य अन्य प्रमुख ग्रंथः के? लौकिक संस्कृति के दूसरे प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं और उनके रचयिता कौन कौन से हैं? के च तेषां प्रणेतारः। ठीक है। और उनके कौन कौन से रचयिता हैं? अब प्रज्ञा, महाभारतम व्यासेन विरचितम, महाभारत व्यास के द्वारा लिखा गया है। आज इतना ही, बाकी कल करेंगे। धन्यवाद।